भारत की पावन धरती पर ईरान से आए धर्म, शांति और सामंजस्य अध्ययन के प्रमुख विद्वानों का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल 6 दिवसीय भारत की यात्रा पर था। इस प्रतिनिधि मंडल का मकसद अपने ज्ञान और विचारों से दोनों देशों के बीच आपसी समझ और शांति के पुलों को और मजबूत करना था। इस डेलीगेशन का गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी पहुंचना हुआ, जहां उनसे ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव बीके बृजमोहन भाई, ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने काफी देर तक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल में ईरान के इस्लामी संस्कृति और संबंध संगठन के अध्यक्ष हुज्जत उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद मेहदी इमानीपुर, तेहरान स्थित अंतर धार्मिक और शांति संवाद केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अली अकबर जीआई, ईरानी फिलॉसफी संस्था के अध्यक्ष हुज्जत उल इस्लाम डॉक्टर असगर दिरबाज, ईरानी फिलॉसफी संस्था के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर शाहराम पाजुकी, सिस्तान और बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य प्रोफेसर खलील हकीमी शामिल थे। इन सभी को राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन बहन ने ORC परिसर का भ्रमण और कुछ देर मेडिटेशन रूम में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। भारत और ईरान के बीच यह दौरा सांस्कृतिक और शैक्षणिक संवाद को गहरा करने का एक अनूठा अवसर तो रहा ही, लेकिन इस डेलीगेशन के दिल और दिमाग पर ORC के शांत वातावरण, भारतीय अध्यात्म की गहन बातों और राजयोग मेडिटेशन द्वारा शांति की गहन अनुभूति का असर पूरी जिंदगी भर रहेगा। उनके सामने जब भी भारत देश का जिक्र होगा तो उनके जहन में समाई यह यादें ताज़ा हो जाएंगी, जो उन्हें सुकून और नई ऊर्जा का अनुभव कराएंगी। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व क्षेत्रीय निदेशिका कमला दीदी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने कहा, कमला दीदी का व्यक्तित्व ऊर्जा से भरपूर था। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव-गांव में सेवा केंद्र खोलकर मानवीय मूल्यों को फैलाने में समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन अनगिनत लोगों को मनुष्यता का संस्कार देने में लगा दिया और आज हमारा ये छत्तीसगढ़ कितने छोटे छोटे स्थानों पर दीदी ने ब्रह्मा कुमारी के यूनिट्स खड़े किए, कितना संघर्ष किया। उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में बनी रहे और हम सच्चे अर्थों में एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। यही उनके जीवन को, उनकी स्मृतियों को हमारी पवित्र श्रद्धांजलि होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम चेरड़िया ने कहा, शांति सरोवर जो कमला दीदी की देन है, यहाँ आने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि कमला दीदी का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उनसे मिलते ही मन का तनाव दूर हो जाता था। कितना भी तनाव में कोई व्यक्ति होता, पर कमला दीदी को देख करके, जैसे छोटे बच्चों को देख करके एक सहज, कोमल, निर्मल मुस्कान आ जाती है, ऐसा ही कमला दीदी का जीवन, उनका व्यक्तित्व था। आज हम सब यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं और कहीं न कहीं ये जुड़ाव उनसे था कि मुझे जब सूचना मिली कि आपको पहुँचना है सुबह, तो मैंने आज बहुत व्यस्तता के बाद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यहाँ उपस्थित हुई हूँ आप सबके बीच में, और मैं अपने हृदय के श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करती हूँ। इस अवसर पर बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर देवेंद्र नायक, पार्षद अमर बंसल, समाज सेवी छगन मुंद्रा,
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, इंदौर जोन की क्षेत्र निर्देशिका बीके हेमलता दीदी, भिलाई सेवा केंद्रों की संचालिका बीके आशा दीदी, उज्जैन की प्रभारी बीके उषा दीदी, इंदौर प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि दीदी, जबलपुर की बीके भावना बहन, कोरबा की प्रभारी रुक्मणी बहन, रायगढ़ की बीके चित्रा बहन और धमतरी की बीके सरिता बहन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बाबा कहता है न कि अगर निश्चय है तो विजय या सफलता या जो भी कार्य है वो जैसे हुआ पड़ा है। तो बहन जी को हमने सिर्फ ज्ञान सुनाते या बात सुनाते नहीं देखा, लेकिन प्रैक्टिकल में वो ऐसी ज्ञान मूर्त थी, धारणा मूर्त थी, गुण मूर्त थी, जिनसे हम सबको अथाह प्रेरणाएं मिलती है। कमला बहन ने ओम प्रकाश भाई जी के बाद में जो कार्यभार संभाला, उसमें उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के हमारे सेंटर्स का, हमारे लोगों को जोड़ने का, बहनों की पालने का काम बहुत तेजी से बढ़ा और एक उनमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी कि जो भी आता था वो बिल्कुल उनकी बातों को मानता था और कुछ अच्छा करने, छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा हो, ये उनकी हमेशा सोच रहती थी। हमने तो साकार में ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन इन दो आत्माओं के जीवन से हमने उनकी ही छवि देखी। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ब्रह्मा बाप समान और आदरणीय कमला दीदी जी मम्मा समान। जब भी हम उनकी विशेषताएं पापा मम्मा की सुनते रहे तो इन दो श्रेष्ठ आत्माओं के जीवन से हमें वो झलक और पलक दिखाई दी और पूरी पालना हमें प्राप्त हुई। अमृतसर में लगी 4 दिवसीय पंजाब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक्सपो में ब्रह्मा कुमारीज लॉरेंस रोड सेवा केंद्र के सदस्यों ने 2000 से अधिक लोगों को गहन शांति और सुकून की अनुभूति कराई। ओम शांति। आज पाईटेक्स अमृतसर में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा एक नया सर्विस का जो है वो तरीका निकाला गया है, माइट स्पा है उस सर्विस का नाम। तो हमारे साथ है गिनी बहन, तो उनसे बातचीत करते हो, जानते हैं इस सेवा प्रोजेक्ट के बारे में। ओम शांति गिनी बहन। ओम शांति। गिनी बहन, हमें बताएं आज जो आपने ये स्टॉल लगाया है इसमें आप किस प्रकार की सेवा कर रहे हो? ये एक नया तरीका है सेवा का। जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं कि सेवा में नवीनता लाओ, तो ये एक प्रयास है नवीनता लाने का सेवा के क्षेत्र में। ये एक मेला है, इंटरनेशनल मेला है, इसको पाईटेक्स नेम है इस मेले का। तो यहाँ पर ये 20 सालों से चल रहा है। तो इसमें हम आगे हर साल सेवा का स्टॉल लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नवीनता है। इसमें हम माइंड स्पा नाम से एक नई टेक्निक लाए हैं, जिसमें लोगों को अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए छोटी छोटी 3 मिनट्स की मेडिटेशंस करा रहे हैं हम। अच्छा, तो इस सेवा प्रोजेक्ट का नाम माइंड स्पा है और इसमें आप जैसे दुनिया में बॉडी स्पा वगैरह चलती है, तो आप यहाँ पे मेडिटेशन का ये अनुभव है माइंड को रिलैक्स देने के लिए है, करने के लिए। जैसे हर इंसान देखो कहीं ना कहीं अपने इस रूटीन से परेशान है, उसका माइंड में इतनी सारी थॉट्स चल रही है, उसको मैनेज करना नहीं आ रहा। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस नए आइडिया के साथ, वो रुक रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, लोगों को बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं इसके लिए और उनको बड़ा रिलैक्सेशन का अनुभव भी हो रहा है। तो ये बाबा का बहुत प्यारा सा एक नया इनिशिएटिव है जिसको लोगों की बहुत सराहना मिली। दरअसल बीके सदस्यों ने एक माइंड स्पा नामक एक अनोखी पहल की। इसमें हेडफोन और लैपटॉप की मदद से 2 मिनट का निशुल्क मेडिटेशन कराया गया। मेरा नाम गगनप्रीत है, मैं यहाँ अमृतसर में जॉब करती हूँ। मैं यहाँ पाईटेक्स घूमने के लिए आई थी, बट मुझे मैम का स्टॉल मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेडिटेशन करके देखो, तो मैंने मेडिटेशन चूज़ की। मैंने सुना, अभी अच्छा एक्सपीरियंस है, पूरा रिलैक्स मिलता है। मैंने चुना था अनुभव कैसे, शांति का अनुभव कैसे करें, और लिटरली शांति मिलती है। प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ विजिट करें और अनुभव करें। देखिए, ऐसे एनर्जी, एक अलग से लेवल की एनर्जी अंदर से आ रही थी और मेरा मन हो रहा था कि हाँ, ये हमें अपने डेली लाइफ में करना चाहिए। कि जो हमें कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, बट वो सब थॉट हमारा क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है कि हाँ, कि वाकई ये हमसे गलतियाँ हो रही हैं और हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं। मुझे ये 3 मिनट में तो यही लगा अभी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था
मेरा नाम ऋतिक है, मैंने ये ट्राई किया है, बहुत अच्छा है ये। मतलब ये अकेले बैठ कर रूम में सुनने वाला है। इससे आपको ये फील होगा कि बाहर दुनिया कैसी है, आप कैसे हो, आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। मतलब मच बेटर, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ इससे। आज के तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग एक घड़ी सच्ची शांति की तलाश कर रहे हैं। वहीं ब्रह्मा कुमारी इसका यह प्रयास काफी प्रशंसनीय रहा, जिससे हर आयु वर्ग के लोगों ने गहरी शांति का अनुभव किया। 4 दिनों के बीच कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी माइंड स्पा का अनुभव किया और संस्था को शुभकामनाएं दी। भोपाल के ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज थीम पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के युवा, खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया की नैतिकता और जवाबदेही पर बल देते हुए कहा कि नैतिकता केवल मीडिया तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बननी चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था समाज को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से सशक्त कर रहा है। समाज को यदि सही दिशा दिखानी है तो वो अध्यात्म और धर्म के हिसाब से ही दिखाई जा सकती है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से, ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से इतने अच्छे विषय पर यदि ये सेमिनार का आयोजन किया गया है तो निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक पहलू सामने आएगा, एक अच्छा परिणाम सामने आएगा और जो अपेक्षा मीडिया से है, जो अपेक्षा समाज से है, वो निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु भाई ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो तभी मजबूत होगा जब इसका आधार आध्यात्मिकता पर टिका हो। वहीं बीके रीना दीदी ने कहा कि मीडिया को समाज में स्वच्छता और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिशु विद्यालय जो भौतिक मूल्य की बात कर रहे हैं कि कैसे दुनिया में भौतिक मूल्य है जिसके कारण सब चीज बदल गया है। पश्चिम सभ्यता संस्कृति हमारे देश पर हावी हो गया, पत्रकार भी उससे अछूता नहीं है। इसीलिए हम 3 प्रकार के मूल्यों की, सिर्फ नैतिक मूल्यों की बात नहीं हो रही है, मटेरियल वैल्यूज का बोलबाला है। नैतिक मूल्यों की बात जो हो रही है, नैतिक मूल्य भी टेम्पररी होती है, समाज के समय सापेक्ष होता है, बदलता ही रहता है। अलग अलग समाज के नैतिक मूल्य अलग होता है, लेकिन एक ऐसा मूल्य है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, वो है आध्यात्मिक मूल्य, जो धर्म से हटकर है, धर्म से ऊपर है। कार्यक्रम में देश भर से आए मीडिया विशेषज्ञों जैसे पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर, प्रोफेसर संजय द्विवेदी और डॉक्टर मानसिंह परमार जैसे वक्ताओं ने मीडिया की जिम्मेदारियों और सकारात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। जर्नलिज्म आया किधर से? हम तो जर्नलिज्म के लोग हैं, हम तो संवाद और संचार की परंपरा के लोग हैं। संचार और संवाद एक सार्थक शब्द है। संवाद का सुसंवाद नहीं होता है। संवाद संवाद है, संवाद सार्थक ही हो सकता है। संवाद कभी निरर्थक नहीं होता, पर जर्नलिज्म निरर्थक हो सकता है, क्योंकि जर्नलिज्म जहां पैदा हुआ जिन पश्चिमी देशों में, वहां ये बताया गया कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ विवाद हो जाएगा, कुछ अशोभन हो जाएगा तो खबर बनेगी, वरना खबर नहीं बनेगी। ये किताबें हमने पढ़ी हुई है, पढ़ा भी रहे। कुछ गड़बड़ होगा तो खबर बनेगी, वरना खबर नहीं बनेगी। यानी मूल में ही नकारात्मक होता है, मूल में ही नेगेटिविटी को आपने स्पेस दे दिया है कि जब तक कुछ नकारात्मक नहीं होगा तो पत्रकार का काम प्रारंभ नहीं होगा। हमारा काम प्रारंभ तब होगा जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। पत्रकारिता के अधिष्ठान को बदलने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों में ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, जो भी कह लीजिए, जो नैतिकता की बातें हैं, बुरी खबर मतलब गलत खबरें ना दें या गलत काम न करें, ये समाज के सभी लोगों के लिए सामान्य रूप से नैतिकता का सिद्धांत लागू होता है। सभी वर्गों को उसका पालन करना चाहिए और मीडिया को भी करना चाहिए।
यह कार्यक्रम जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर BK डॉक्टर रीना बहन के मार्गदर्शन में हुआ और इसका संचालन BK राहुल भाई ने किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।